एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था और छोटा भाई बहुत गरीब था। बड़े भाई की पत्नी भी बहुत घमंडी थी। उसको अपने पैसे पर बहुत ज़्यादा घमंड था। किसी को कुछ भी नहीं देती थी वो। छोटे भाई की बीवी बहुत ही दयालु थी। उसके घर पर रोज एक ब्राह्मण आते थे। वो रोज उस ब्राह्मण को कुछ ना कुछ देती थी। बेटा, एक तुम ही हो गांव में जो मुझे हर रोज कुछ ना कुछ खाने के लिए देती हो। जो तुमसे हो सकता है वो मुझे तुम देती हो। फिर साधु बाबा कहते हैं कि पास के ही जंगल में जो मंदिर है शिव जी का, तुम उस मंदिर में 2 दिन के बाद जाना और वहाँ पर पूजा अर्चना करना, तो तुम्हारे सारे कष्ट शिव जी दूर कर देंगे। और वो वहाँ से चले जाते हैं। ये सारी बातें बड़े भाई की पत्नी सुन रही होती है। वो कहती है कि मैं इसके जाने से पहले मैं चली जाऊंगी, शायद वहाँ पर कोई खजाना हो। भला ये साधु बाबा इसको वहाँ जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? वहाँ तो कोई नहीं जाता है। मैं इससे पहले ही चली जाऊंगी। फिर अगले दिन साधु बाबा छोटे भाई के घर आते हैं और कहते हैं, बेटा तुम कल चली जाना। तो उसकी पत्नी कहती है, हाँ बाबा, मैं कल वहाँ जाकर पूजा अर्चना कर दूंगी। फिर साधु बाबा कहते हैं कि बेटा तुम देखना, वहाँ पूजा करके तुम आओगी, बस तुम्हारी परेशानी भोलेनाथ सब दूर कर देंगे। फिर तुम्हारा जीवन अच्छे से व्यतीत होगा। तुम सारे लोगों के लिए सोचती हो, तुम बहुत ही अच्छी हो, इसलिए तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। बाबा, मुझे भगवान ने जो दिया मैं उसी में सबकी मदद करती हूँ। ये बातें सारी बड़े भाई की बीवी सुन रही होती है। वो कहती है, ये इतनी बेवकूफ़ है कि इसको खाने को खुद नहीं होता है, ये दूसरों को फ्री में बांटते हुए फिरती है, इसीलिए ये इतनी गरीब है। ये अमीर थोड़ी होगी, ये बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ है, ना खाने को है ना पहनने को कपड़ा है, फटा कपड़ा पहनती है। बच्चे को अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ा पा रही, उसके बाद भी फ्री में खाना बांट रही है। इतनी बेवकूफ़ है ये औरत। बड़े भाई की बीवी सोचती है कि साधु ने जो कहा है, मैं जाऊंगी पहले जंगल में। फिर वो सुबह जल्दी ही उस जंगल में जाने के लिए सोचती है और सब सो रहे होते तभी वो उस जंगल के मंदिर में जाती है। लेकिन मंदिर में जाकर तो वो देखती है कि सामने तो उस मंदिर में सांप बिच्छू सब बहुत ढेर सारे कीड़े मकोड़े सब थे, जिसको देखकर वो डर जाती है और कहती है, इतने पुराने मंदिर में तो यही सब होगा, और ये कहीं सांप बिच्छू मुझे काट लेंगे तो मैं तो मर ही जाऊंगी। ये मैं तो यहाँ पे नहीं आऊँगी, यहाँ पे क्या खजाना होगा, यहाँ पे सिर्फ सांप और बिच्छू है। मैं जल्दी से यहाँ से चली जाती हूँ, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे सांप बिच्छू काट के। फिर वो डर के घर वापस आ जाती है। फिर छोटे भाई की बीवी जल्दी उठती है और घर का सारा काम खत्म कर कर पूजा के लिए थाली तैयार कर लेती है। तो उसका पति कहता है कि उस जंगल में तो कोई नहीं जाता, उस मंदिर में तुम वहाँ अकेले कैसे जाओगी? तो वो कहती है कि मैं चली जाऊँगी, आप घर में ही रहिए। आज बच्चों की छुट्टी भी है, अगर हम दोनों नहीं रहेंगे तो वो दोनों डर जाएंगे। ठीक है, तुम ही जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना क्योंकि उस जंगल के मंदिर में कोई नहीं जाता है। हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी, बस आप अपना और बच्चों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूजा करने में मुझे शायद थोड़ा समय लग जाए। मंदिर आकर मंदिर की सफाई करती है और वो सांप बिच्छू वहाँ सिर्फ खेलते रहते हैं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। फिर मूर्ति के सामने जाके दिया जलाती है, फूल चढ़ाती है, शिवलिंग पर जल चढ़ाती है मन से। और इसको सब देखकर शिव जी बहुत ही खुश हो जाते हैं और वहाँ पर प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे पूजा से प्रसन्न हूँ, तुम जो वर चाहो वो मांग सकती हो। इस मंदिर में सालों से किसी ने पूजा नहीं की है। एक तुम ही हो जो इतने घने जंगल में आकर इस मंदिर की सफाई कर कर और तुमने सच्चे मन से पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हारे सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फिर वो बोलती है, अरे भोलेनाथ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, इतना मेरे लिए बहुत है। बस आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब अच्छा ही होगा। फिर शंकर जी बोलते हैं, मेरा आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहेगा। और शिव जी
एक जादुई शिवलिंग देते हैं और कहते हैं तुम इसको ले जाकर अपने घर में स्थापित करना, फिर तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर वो शिवलिंग को अपने घर लाकर स्थापित करती है और सारी बातें अपने पति को बताती है और दोनों मिलकर उस शिवलिंग की सच्चे मन से पूजा करते हैं और पूजा करते ही और जल चढ़ाते ही उनका घर झोपड़ी से खूब बड़ा महल बन जाता है और उस महल में सारी सुख सुविधाएं होती हैं। महल में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। ये सब देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हो जाते हैं। खाने पीने का सामान सब बहुत भरा होता है। पति पत्नी आपस में बात करते हैं कि वो जो ब्राह्मण आते थे डेली खाना खाने के लिए, वो तो अब आते ही नहीं हैं। पता नहीं कहाँ चले गए मुझे ये सब बताकर। अब हर सोमवार को वो दोनों भंडारा कराने लगे और उस शिव मंदिर में पूजा भी होने लगी। तब से गांव के लोग भी वहां जाकर पूजा करने लगे। ये सब देखकर शिव जी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं मैंने सही हाथ में वो शिवलिंग दिया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे साथ भगवान अच्छा ही करेंगे। अगर आप लोगों को ये जादुई शिवलिंग की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।